बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी, मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक पूछें तो उन्हें बता दें कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, कि जब चाहें मुझसे गर्ज़ बयान कर सकते हैं। हत्ता कि दिल ही दिल में मुझसे गुज़ारिश करते हैं तो मैं ना सिर्फ़ सुन लेता हूँ बल्कि फ़ैसला भी सादिर कर देता हूँ। बाकी बेहकीकत हस्तियों के पीछे ये कहाँ दौड़े-दौड़े फिरते हैं। मैं तमाम इख्तियारात और ताकतों का मालिक इनसे इतना करीब हूँ कि ये खुद किसी वास्ते, वसीले और सिफ़ारिश के बराह रास्त हर वक़्त हर जगह मुझ तक अपनी अर्ज़ियाँ या दुआएँ पहुँचा सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें हर वक़्त देख रहे होते हैं, हमारा रैकेट चेक करते हैं और हर वक़्त हमारा रैकेट अपडेट हो रहा होता है। अल्लाह को समझने में हम ठोकर कहाँ खाते हैं, जब हम अपनी तरफ से सोचने लगते हैं कि हम तो दीवार के पार नहीं देख सकते या 2 इंसानों की बात भी इकट्ठा नहीं सुन सकते, तो अपने रब को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर जो हम समझ पाते हैं तो ये समझ लेते हैं कि वो मिलियंस पीपल्स को देख रहे हैं और उनकी दुआएँ सुन रहे हैं। नहीं, नहीं, वो ना सिर्फ़ हमें देख रहे होते हैं, हमारी दुआएँ सुन रहे होते हैं, बल्कि एट अ टाइम वो पौधों की भी टेक केयर कर रहे होते हैं, जानवर जंगल में जो होते हैं उनकी भी टेक केयर कर रहे होते हैं, उनकी तकलीफ़ों को भी दूर कर रहे होते हैं। उस जैसी कोई हस्ती नहीं, हमारी सोचों से भी ज़्यादा ताकतवर और पावर्स का मालिक। सारे इंसान मिलकर जितना ताकतवर समझ सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ताकतवर। सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि सबको छोड़कर मेरा दामन पकड़ लो, मेरी तरफ रुजू करो और मेरी अताअत में आ जाओ। अल्लाह नबी करीम से फरमाते हैं कि शायद तुम्हारे ज़रिए से हकीकत हाल मालूम करके इनकी आंखें खुल जाएं और ये सही रवैये की तरफ आ जाएं और जिसमें इनकी भलाई है। अल्लाह सुब्हाना ताला उलमा से मुखातिब हैं और फरमाते हैं कि लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हमने अहकामात किताब में नाज़िल किए थे, मगर जो उलमा इन अहकामात को छुपाते हैं और थोड़े से दुनियावी फ़ायदों पर इन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वो दुनियावी फ़ायदा यानी थोड़ा-सा पैसा हासिल कर लेते हैं। आज भी आपको ऐसे उलमा मिल जाएँगे जो हुकूमत या बादशाह अफराद से पैसा लेते लेते हैं और माली फ़वाइद हासिल करते हैं और उनकी पसंद का फ़तवा दे देते हैं। उलमा का काम अल्लाह के अहकामात लोगों तक पहुँचाना होता है। जब वो इनको छुपाएँगे तो तरह-तरह के तोहमात और बातिल रसूमात और नज़रियात जन्म लेंगे। तो ये ज़ालिम फिर भी उस वक़्त मुँह में घुंघरियाँ डाले बैठे रहते हैं और इसी में अपना फ़ायदा समझते हैं कि किताब अल्लाह पर पर्दा ही पड़ा रहे। ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग दुनियावी फ़ायदों के लिए जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह की किताब को जब इंसान मुखलिस होकर पढ़ते हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, तो लोग इख्तिलाफ़ात का शिकार नहीं होते। लेकिन जब लोग किताब अल्लाह को हसद, तासुब, हरदर्मी और ज़िद जैसे जज़्बात को दिल में लिए हुए पढ़ेंगे, तो फिर इख्तिलाफ़ात पैदा होंगे और लोग झगड़ों में हक़ से दूर निकल जाएँगे। मज़हब की चंद ज़ाहिरी रस्मों को अदा कर देना, चंद मज़हबी अमाल अंजाम दे देना या तक़वा की चंद शक्लों का मुज़ाहरा कर देने से हम नेक या मुत्तकी और जन्नती नहीं हो जाएँगे। मुत्तकी लोग कौन हैं? जिनका गैर मुतज़लज़ल यानी जिस तरह आपके ज़हन में कभी हकीकी माँ के बारे में ये शक नहीं गुज़रा कि ये मेरी हकीकी माँ नहीं है, इसी तरह अल्लाह पर, मलाइका, क़यामत के दिन पर, अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर गैर मुतज़लज़ल ईमान होना चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल खर्च करें, नमाज कायम करें, ज़कात दें, जब अहद करें तो पूरा करें, तंगी और मुसीबत के वक़्त हक़ और बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं रास्तबाज़ और मुत्तकी लोग और जन्नती। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में कसास यानी जान का बदला जान लिख दिया गया है। आज़ाद के बदले में आज़ाद और गुलाम के बदले में गुलाम और औरत के बदले में औरत ही कसास लिया जाए। इस्लामी ताज़ीरात में कत्ल तक का मुकदमा काबिले राज़ीनामा है। मकतूल के वारिस को हक़ पहुँचता है कि वो कातिल को माफ़ कर दें और बाद में की आयत में इरशाद हुआ है कि माफ़ी की सूरत में कातिल को खून बहा अदा करना होगा। अक्ल रखने वालों, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है। इससे मुराद ये है कि जब एक इंसान को सज़ाए मौत मिलती है तो बहुत सारे लोग इस जुर्म का इर्तिकाब करने की जुर्रत नहीं करते। इससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी महफूज हो जाती है। आजकल इसके खिलाफ इस कदर मुहिम चलाई जा रही है कि मुतअद्दिद मुल्कों ने सज़ाए मौत को मनसूख कर दिया है। कातिल को सज़ा न देना बहुत से बेगुनाह इंसानों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना है। ये विरासत के बारे में पहला हुक्म था। हर शख्स पर लाजिम था कि मरने से पहले
वसीयत करे। बाद में तकसीम विरासत के लिए अल्लाह ताला ने खुद एक ज़ाब्ता बना दिया और अब कोई किसी वारिस के हक़ में वसीयत नहीं कर सकता, ना किसी वारिस को मिरास से महरूम किया जा सकता है और ना किसी वारिस को उसके कानूनी हिस्से के अलावा कोई चीज़ बज़रिया वसीयत दी जा सकती है। कुल जायदाद के सिर्फ 1/3 हिस्से की वसीयत गैर वारिस के हक़ में की जा सकती है, जो उसके घर में या ख़ानदान में मदद का मुस्तहिक हो या फिर बाहर रफ़ा आमा के कामों में जिसकी वो मदद करना चाहे। बाद के लोगों ने वसीयत के इस हुक्म को सिफारशी हुक्म करार दे दिया और ये तरीका मनसूख ही होकर रह गया, हालांकि कुरान ने उसे एक हक करार दिया है जो मुत्तकी लोगों पर आयद होता है। इसके ज़रिए पोते और नवासों का मामला हल हो सकता है जिनके माँ बाप नाना और दादा की ज़िंदगी में मर जाते हैं। इस्लाम के अक्सर अहकामात की रोज़े की फ़र्ज़ियत भी बतदरीज की गई। 2 हिजरी में रोज़ों का पहला हुक्म नाजिल हुआ। जो लोग ताकत होने के बावजूद रोज़ा ना रखें वो एक मस्कीन को खाना खिला दिया करें। बाद में दूसरा हुक्म नाजिल हुआ, ये रियायत की गई, लेकिन बीमार, मुसाफिर, दूध पिलाने वाली औरत, हामला और बूढ़े लोगों के लिए रियायत बरकरार रही कि वो उज़्र के ख़त्म होने के बाद रोज़ा रख लें। अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ तुम पर फ़र्ज़ नहीं किया गया बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों पर फ़र्ज़ था ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका मामला बंदे और अल्लाह के बीच होता है। आपको सख्त प्यास लगी हुई है, आप कहीं भी छुपकर पानी पी सकते हैं। आपको इंतहाई भूख लगी हुई है और घर में हर नेमत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद खालिस्तन आप अल्लाह के खौफ से कुछ नहीं खाते पीते, और यही तकवा है, यानी अल्लाह का खौफ। कितनी मुसाफत के सफ़र पर रोज़ा छोड़ा जा सकता है? ऐसा सफ़र जिसमें इंसान पर मुसाफराना हालत तारी होती है, उसमें रोज़ा छोड़ा जा सकता है। कुरान हमें इसलिए दिया गया है कि हम अल्लाह की रज़ा जानकर ख़ुद भी इस पर अमल करें और दूसरों को भी चलाएं। इस मकसद के लिए हमको तैयार करने का बेहतरीन ज़रिया रोज़ा है। रोज़ा की हद तुलुए सुबह से गुरूब आफ्ताब तक मुकर्रर कर दी गई।